पाकिस्तान के एक इलाके भक्कर में दो भाई थे जो आदमखोर थे। क्या कहानी थी उनकी, किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से वो पकड़े गए, जरा बताइए। कहानियां बचपन में हम सुनते थे आदमखोर की। जी अमलन ऐसा था। ये भक्कर की तहसील दरिया खान का जी, ये जो खानदान है पूरा, ये नस्ल दर नस्ल ये नहूसत ये इनकी किस्मत में लिख दी गई थी। एक तो इंसानी गोश्त खाना, कब्र खोद के उसमें से मुर्दा का निकाल के गोश्त को ज़िबा करना, फिर वो तनावुल करना। ये जो उसकी है, उसके घर जाके उसको पहले डंडा मार के सिर में गिराया, बेहोश किया, और उसकी कलाई के पास से खून ज़्यादा कलाई के पास से आता ना, जहाँ नब्ज होती, वहाँ से ज़िबा करके खून मुँह लगा के पीता था, मुँह लगा के। इस तरह के वाक़यात, इससे आगाज़ होता है इंसानी लाशों की बेहुरमती, तौहीन। 2011 में पहली दफा किस तरह ये पकड़े गए। उन्होंने तलाशी ली करके, एक कमरा बंद था, मुकफ्फिल था। पुलिस ने कहा ये खोलो, कौन कहाँ है? उसने कहा ये भाई, उनका भाई कहाँ है? उन्होंने कहा भाई बाहर गया। एक साथ चारपाई पड़ी थी, चारपाई उठाई तो एकदम हक्का बक्का रह गए। पुलिस वाले ने बताया मुझे, ठीक है, कहते हैं हम एकदम हैरान रह गए। मैंने कहा क्या हुआ? नीचे एक ढांचा नुमा पीसीज में लाश के टुकड़े। भाई छोटे ने कहा जी बड़ा भाई जो है वो इसको ज़िबा करता है, इसकी बोटियां बनाता है, पकाता है, और मैं और ये मिल के खाते हैं। ये दोनों भाई जो हैं ये 2-3 दफा गिरफ्तार हुए, एक दफा नजरबंद किया गया इस खौफ से कि ये बाज नहीं आते। कहते हैं कि इन्होंने खुद इंकशाफ किया था कि हमने 115 से ज़ायद जो है वो मुर्दे खाए हैं, जिसमें इनके अपने दोनों बेटे भी शामिल थे। वो इनकी बीवियों से अलर्जी की वजह भी यही बनी। 2013 वाले वाक़ये के बाद जब इन्होंने दोबारा बच्चे को खाया, इनको सज़ा हो गई। दहशतगर्दी के तहत इन पर मुकदमात दर्ज, तकरीबन 12 साल की सज़ा हुई। जैसे ही 2026 आया है तो दरिया खान का जो इलाका है उसमें फिर खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई है कि ये वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। फिर वही एक्ट दोहराएंगे अपना। पुलिस वालों को मोहल्लेदारों ने कहा कि ये रिहाई के बाद जब बाहर आए हैं जी जी, तो उसी तरह सरगर्म हो गए।